हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उससे पहले हम पढ़ते हैं क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सिकेंट पॉजिटिव होगा, अदर नेगेटिव होते हैं। यहाँ एंगल 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री होता है और ये 180 डिग्री और यहाँ 270। फिर जब ये रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ 360 डिग्री का एंगल बनता है। आफ्टर दैट फिर से ये सेम प्रोसेस स्टार्ट होता है 0, 90, 180, 270 और 360 पे। तो 90 और 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चेंज होती है, 180 और 360 पर ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चेंज नहीं होती। 90 में से अगर हम कुछ माइनस करते हैं तो वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है। जब हम 90 में कुछ ऐड करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 270 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, 270 में प्लस करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगी वैल्यू। 360 माइनस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 360 प्लस करते हैं तो फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरह से वैल्यू आती है 90 माइनस करने के बाद। तो 90 माइनस करने के बाद वैल्यूज किस तरह से आएंगी? हम 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू चेक कर लेते हैं। 90 माइनस ऑफ ए कोस, 90 माइनस ऑफ ए टेंजेंट, 90 माइनस ए कोटेंजेंट, 90 माइनस ए कोसिकेंट, 90 माइनस ए और सिकेंट 90 माइनस ए। हमने ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज लिखी। जब हम 90 माइनस ऑफ ए करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आएंगे वैल्यूज। साइन 90 माइनस ए ये होता है कोस ऑफ एंगल यानी कोस ए। कोस 90 माइनस ए ये चेंज होगा साइन में, साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है। इसी तरह से टेंजेंट 90 माइनस ए बनेगा हमारे पास कोटेंजेंट ए और कोटेंजेंट बन जाता है टेंजेंट ए। तो ये दोनों आपस में रिप्लेस होते हैं। टेंजेंट 90 माइनस ए कोटेंजेंट में चेंज होगा और कोटेंजेंट 90 माइनस ए टेंजेंट में चेंज होगा। कोसिकेंट 90 माइनस ए ये चेंज होता है सिकेंट ए में और सिकेंट ए चेंज होता है, सिकेंट 90 माइनस ए चेंज होगा कोसिकेंट ए के अंदर। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। साइन 90 माइनस ए कोस ए, कोस 90 माइनस ए साइन ए। सिमिलरली हम टेंजेंट को टेंजेंट और कोसिकेंट और सिकेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन्हें हम अपने क्वेश्चंस में किस तरह से यूज करेंगे, आइए इनके बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल्स करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के, उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास टेंजेंट 65 ओवर कोटेंजेंट 25। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले टेंजेंट 65 ओवर कोटेंजेंट 25 हम न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी भी एक एंगल को 90 माइनस की वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 65 को 90 माइनस 25 लिख लिया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 65 ही आएगा। कोटेंजेंट 25, डिनोमिनेटर वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया। आपको एक वैल्यू को चेंज करना है, या तो हम न्यूमरेटर चेंज कर लें या हम डिनोमिनेटर चेंज कर लेते हैं। अब टेंजेंट 90 माइनस ऑफ 25, ये जो 25 है ये एंगल का वर्क करेगा हमारे लिए। यहाँ पे ये ए की तरह काम कर रहा है। तो आइडेंटिटी क्या थी, टेंजेंट 90 माइनस ए। अभी हमने पढ़ा टेंजेंट 90 माइनस ए को टेंजेंट ए होता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, कोटेंजेंट ए की जगह 25 ओवर कोटेंजेंट 25। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमें 1 आंसर मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 10 है हमारे पास साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26। तो जब भी हमें इस तरह से
दो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज दे रखी होती हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन्हें सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। या तो आप दोनों साइड साइन में कन्वर्ट कर लो या दोनों साइड कोस में कन्वर्ट कर लो। उसे सिंप्लीफाई करके हमें ए की वैल्यू निकालनी है, एंगल ए कैलकुलेट करना है। तो साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 ये दिया हुआ है। हम लेफ्ट साइड को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉस में जाने के लिए हमें इसको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस 90 माइनस 3a कॉस, राइट साइड को हमने चेंज नहीं किया, साइन 3a। देखो साइन से अगर मुझे कॉस में जाना है तो 90 माइनस ऑफ एंगल हम यूज़ कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट मैंने यहाँ यूज़ किया। जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू सेम है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। 90 माइनस 3a a माइनस 26, तो 90 प्लस 26 इज इक्वल टू 3a प्लस a। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे 116 इज इक्वल टू 4a, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 116/4, तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास 29 डिग्री। यही मुझे कैलकुलेट करना था। एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारे पास, रिप्रेजेंट कोटेंजेंट 85 प्लस cos 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। हमें इन एंगल्स को 0 और 45 डिग्री के बीच में लेके आना है। तो किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे इसे, कोटेंजेंट 85 डिग्री cos 75 दिया हुआ है, तो कोटेंजेंट 85 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 5 और cos 75 को लिख सकते हैं 90 माइनस 15। अब कोटेंजेंट 90 माइनस ऑफ एंगल हमने पढ़ा था अभी, कोटेंजेंट 90 माइनस एंगल आता है टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। तो इसे आप लिख सकते हो टेंजेंट 5 प्लस cos 90 माइनस एंगल, ये बनता है आपके पास साइन 15 डिग्री। अब ये जो दोनों एंगल आए हैं 5 और 15, ये 0 और 45 डिग्री के बीच में आते हैं। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री ओवर cos 72 डिग्री। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे या तो हम न्यूमरेटर एंगल को चेंज कर लेते हैं या डिनोमिनेटर एंगल को चेंज कर लेते हैं। हम न्यूमरेटर एंगल को चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं 18 को 90 माइनस 72, और डिनोमिनेटर में हमने कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज़ रहेगा। साइन 90 माइनस ऑफ एंगल ये बन जाता है cos ऑफ एंगल, यानी cos 72 ओवर cos 72। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हमें 1 आंसर मिलेगा। इसी तरह से सेकंड पार्ट है हमारे पास, टेंजेंट 26 ओवर कोटेंजेंट 64। इसमें भी हम न्यूमरेटर वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस 64, हमने 26 को लिखा 90 माइनस 64 और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रहने दिया। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, टेंजेंट 90 माइनस ऑफ एंगल, टेंजेंट 90 माइनस ऑफ एंगल होता है आपके पास कोटेंजेंट ऑफ एंगल, और ये आपके पास वैल्यू आएगी कोटेंजेंट 64, दोनों सेम है। इसको भी सिंप्लीफाई करके हमें 1 आंसर मिलेगा। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, cos 48 माइनस साइन 42। इसमें भी हम किसी एक वैल्यू को चेंज करेंगे। cos 48 को एज इट इज रहने दिया हमने, साइन 42 को हमने लिखा 90 माइनस 48। तो आप इसे लिख सकते हो cos 48 माइनस साइन 90 माइनस ऑफ एंगल cos ऑफ 48। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होके हमें 0 आंसर मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, कोसिकेंट 31 माइनस सिकेंट 59। कोसिकेंट 31 माइनस, अभी यहाँ हम सिकेंड को चेंज कर रहे हैं, सिकेंट 59 को मैंने लिखा 90 माइनस 31। तो कोसिकेंट 31 माइनस सिकेंट 90 माइनस थीटा, सिकेंट चेंज होता है कोसिकेंट में 31, तो कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट 31, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल होके हमें 0 आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, शो दैट टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42 एंड टेंजेंट 67 इन सब की प्रोडक्ट 1 के इक्वल आती है। तो हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हैं, टेंजेंट 48, टेंजेंट 23, टेंजेंट 42, टेंजेंट 67। अब हम यहाँ 2 वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, 2 को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ टोटल 4 वैल्यूज़ हैं। तो पहले टेंजेंट 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42। इसी तरह से टेंजेंट 23 को लिख लेता हूँ 90 माइनस 67, और ये 2 वैल्यूज़ हमने इनको एज इट इज़ रखा, टेंजेंट 67। तो ये क्या बनेगी वैल्यू, टेंजेंट 90 माइनस ऑफ एंगल को टेंजेंट ऑफ 42, इसे भी आप लिख सकते हो को टेंजेंट ऑफ
67 और ये टेंजेंट 42 टेंजेंट 67, ये दोनों एज इट इज़। हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में पढ़ा हुआ है कोटेंजेंट और टेंजेंट ये दोनों एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल का वर्क करते हैं। तो कोटेंजेंट को हम लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट 42, कोटेंजेंट को लिख सकते हैं 1 बाई टेंजेंट 67 और यहाँ टेंजेंट 42 और टेंजेंट 67 एज इट इज़। ये टेंजेंट 67 इससे कैंसिल हुआ, 42 वाला यहाँ से कैंसिल हुआ, तो हमें आंसर मिलेगा 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हमारे पास cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। हमें प्रूव करना है कि ये सॉल्व करने के बाद जीरो के इक्वल आए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ की हमने cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। अब यहाँ cos 38 और cos 52 को हमने एज इट इज़ रखा, इन दोनों वैल्यूज़ को हम चेंज कर रहे हैं। साइन 90 माइनस 52 और इस साइन 52 को हम लिख लेते हैं साइन 90 माइनस 38। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे cos 38 cos 52 और यहाँ वैल्यू क्या आएगी साइन 90 माइनस ऑफ एंगल, ये बनेगा cos 52। सिमिलरली यहाँ ये बनेगा cos 38। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, cos 38 cos 52 माइनस cos 38 cos 52, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी तो हमें जीरो मिलेगा। वही हमें प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोटेंजेंट a माइनस 18 वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल a। तो हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोटेंजेंट a माइनस 18। तो सबसे पहले हम या तो दोनों साइड टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे या दोनों को कोटेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे। हम इस टेंजेंट को चेंज कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ कोटेंजेंट। तो किस तरह से लिखोगे इसे, कोटेंजेंट 90 माइनस 2a और ये कोटेंजेंट a माइनस 18। जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू सेम है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। तो 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 108 इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू 108 ओवर 3। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आएगी 36 डिग्री। यही हमें कैलकुलेट करना। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास इफ टेंजेंट a इज इक्वल टू कोटेंजेंट b देन यू हैव टू शो दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। टेंजेंट a कोटेंजेंट b के इक्वल दिया हुआ है, तो टेंजेंट a इज इक्वल टू, हम इसे टेंजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब आप इसे टेंजेंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 90 माइनस ऑफ b। तो यहाँ से जब दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इक्वल हैं तो उन दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे। a इज इक्वल टू 90 माइनस b। तो जब हम b को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। यही हमें प्रूव करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 20। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम या तो सिकेंट को कोसिकेंट में चेंज कर लेते हैं या कोसिकेंट को सिकेंट। हम यहाँ सिकेंट को चेंज कर लेते हैं कोसिकेंट के अंदर। तो ये बनेगा कोसिकेंट 90 माइनस 4a और यहाँ कोसिकेंट a माइनस 20 एज इट इज़। तो दोनों तरफ से कोसिकेंट सेम है तो इन दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू a प्लस 4a। तो ये 110 इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू क्या आएगी 110 ओवर 5। a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो हमें a की वैल्यू 22 डिग्री मिली। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इफ ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल दी हुई है ABC ABC, ये 3 एंगल्स एक ट्रायंगल के हैं। इसका मतलब a प्लस b प्लस c 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। देन शो दैट साइन b प्लस c टू शो साइन b प्लस c ओवर 2 इज इक्वल टू कॉस a ओवर 2। ये हमें वेरीफाई करना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं साइन b प्लस c बाई 2। जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो साइन b प्लस सी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं।
बी प्लस सी आएगा 180 माइनस ए, तो साइन 180 माइनस ए ओवर 2। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी साइन 180 ओवर 2 माइनस ए ओवर 2, तो ये आपके पास वैल्यू बनेगी 90 माइनस ए बाई 2। तो यहाँ हम आइडेंटिटी लगा लेते हैं साइन 90 माइनस ऑफ एंगल, तो ये बनेगा कॉस ऑफ एंगल। यही मुझे वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रिप्रेजेंट साइन 67 प्लस कोस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो यहाँ साइन 67 कोस 75 दिया हुआ है, इसे हम रिप्लेस कर लेते हैं 67 को साइन 90 माइनस 23 से। सेम यहाँ 75 को 90 माइनस 15 लिख लेते हैं, तो साइन 90 माइनस ऑफ थीटा कोस थीटा, सेम यहाँ कोस 90 माइनस ऑफ थीटा साइन थीटा। आप देखो ये जो एंगल्स आए हैं हमारे पास, ये दोनों एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, यही हमें वेरीफाई करना था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने की एक्सरसाइज 8.3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक क्लास 10th।